एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा था हमने। 13th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया गया है? D and E are the points on the sides C and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square के इक्वल हमने प्रूव करना है। D और ये E दो पॉइंट्स एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल बना रही है? सी पे राइट एंगल बना रही है। तो सी और सी बी के दो पॉइंट्स है। सी ए पे कौन सा है? डी। दिस इज पॉइंट डी ऑन साइड सी ए एंड पॉइंट ई ऑन साइड सी बी। तो इनको ज्वाइन करो। पॉइंट E। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ज्वाइन करते हैं। D से E ज्वाइन करते हैं। D से E ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद A से E ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किया। हमें क्या प्रूव करना है इसमें? ए बी डी, ए स्क्वायर प्लस बी डी ए बी प्लस डी इक्वल, ये प्रूव करना है। तो इसका सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में से लिखते हैं। ये क्या है? डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी। डी ए एंड डी एंड ई are the points on the sides DA and C and CB, CA and CB respectively of triangle ABC. Respectively of triangle ABC। टू प्रूव क्या करना हमने? टू प्रूव करने इसमें तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C पे राइट एंगल बना रही है। टू प्रूव कर क्या करना है हमने? AE प्लस BD, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? AB प्लस BE, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के बराबर। इसका AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लेते हैं ये चारों राइट ट्रायंगल्स लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पहले कौन सी? BCD, दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ACE, ट्रायंगल ACE। फिर उसके बाद ECD, ट्रायंगल ECD। और चौथी क्या है? BCA। ये चारों राइट एंगल्स में बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। वी ऑब्टेन इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या है? BCD में अप्लाई करो। BCD ये वाली ट्रायंगल है, इसमें क्या कहते हैं? BD स्क्वायर किसके बराबर आता है? BC प्लस CD। BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन रखो। फिर उसके बाद ACE, इसमें AE स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AE स्क्वायर, दूसरी कौन सी? AE स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AC प्लस C, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। उसके बाद ECD में क्या आ जाएगा? D स्क्वायर
डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी सी प्लस ई सी, डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और उसके बाद बी सी ए, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू किसके, बी सी प्लस सी ए, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के बराबर इसको रखो। फोर्थ इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, ये आ जाएगा हमारे पास बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसके राइट साइड और दूसरी वाली के राइट साइड ए सी प्लस सी, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ऐड कर दी। और ये आ जाएगा, इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, यही पहले तो इंटरचेंज नहीं कहेंगे सर इसको हम टर्म्स को आगे पीछे चेंज किया, तो ए स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद बी डी स्क्वायर, और यहाँ से आप बी सी के साथ क्या लगाओ, ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और सी डी के साथ डी, तो मैं इस बी सी स्क्वायर के साथ में लेता हूँ ए सी स्क्वायर, ये ग्रुप, और सी डी स्क्वायर के साथ क्या लेता हूँ, सी स्क्वायर, ये और ये साथ में दिया, कम्युनिटी होता है एडिशन, क्वेश्चन हम ले सकते हैं, टर्म्स को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बी सी प्लस ए सी, देखो किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए सी एक ही बात है, ये आता है, इसके क्या लिखूंगा, ए बी स्क्वायर और सी डी प्लस सी किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर, यूजिंग कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इनका यूज किया, और ये हो गया फोर, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल है, एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersect BCD, परपेंडिकुलर A से साइड BC के लिए जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को पॉइंट D पे, सब्जेक्ट DB इज इक्वल टू किसके बराबर है, DB 3 टाइम्स ऑफ CD, फिगर भी दी गई इसकी, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। इसकी हम फिगर क्या करते हैं, सबसे पहले ये फिगर क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायंगल ABC A B C, और ये परपेंडिकुलर डाला हमने A से BC के लिए, जो कहाँ पे काट रहा है, पॉइंट D पे काट रहा है। तो ये हमारे पास फिगर है, हमने क्या प्रूव करना है, 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन ये क्वेश्चन में से लिखो, क्या लिखोगे, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersects BC at point D such that DB is equal to 3 times of CD, गिवन आप खुद लिखोगे, पूरे क्वेश्चन में से ही लेना है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर के इक्वल टू करना है, BC स्क्वायर। और इसका प्रूफ देखो, प्रूफ में हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स पे, कौन सी, ADC और ADB। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल, पहले ADC पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ADC ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस BC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल, विच इंप्लाइज दैट इसमें क्या आ जाएगा, ये इसको इस तरह से लिखो, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, AD BC AC इक्वल आएगा, which implies that AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जो साइड वाली ट्रायंगल है इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ADB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ADB, we get ADB ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर के इक्वल आएगा, AB स्क्वायर, which implies that AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन, हम फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या आ जाएगा, देखो AD स्क्वायर की ये वैल्यू है फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन में यही AD स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ, राइट साइड्स को मैं लिखूंगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, और इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज गिवन दैट 3DC इज इक्वल टू DB के इक्वल है, इट इज गिवन दैट 3DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस DC इज इक्वल टू DB के इक्वल है, DB के इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ DC इज इक्वल टू इसके इक्वल है DB के। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ DC, ये 3 टाइम्स ऑफ DC इज इक्वल टू DB, मतलब इसमें इसका 3 टाइम्स इसके इक्वल है, 3DC 1 DB बना रहे हैं, तो ये आया 4DC, दैट इज इसमें टोटल 4th पार्ट है। DC में देखो तो DC के कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स इसमें 1 पार्ट, सो दैट इज 4 पार्ट्स। तो इट इज गिवन दैट 3DC अगर DB के इक्वल आ रहा है तो व्हिच इंप्लाइज दैट DC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, एंड जो हमारे पास है DB है इज इक्वल टू 3/4 ऑफ BC, ये अप्लाई करता है। तो इनकी वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज पुट करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 AC स्क्वायर माइनस इस DC की जगह में क्या लिखूंगा, 1/4 BC को मैं BC/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसके बराबर, और यहाँ पे इज इक्वल टू AB स्क्वायर
माइनस डी बी किसके इक्वल है 3/4 बी सी, इसका 3 BC/4 का और स्क्वायर में लिख सकते हो, विच इंप्लाइज दैट ये AC स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा BC स्क्वायर/16, ये आएगा AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर/16, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो 16 इधर मल्टीप्लाई करो 16 AC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये होल अपॉन 16 लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर होल अपॉन 16, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर सकते हो, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इस माइनस 9 के साइड लाओ 9 is equal to 16 AB स्क्वायर के इक्वल, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा, इंटरचेंज करो इसको साइड लाओ 16 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटरचेंज में साइन चेंज नहीं होते हैं, ये 16 AC स्क्वायर, यहाँ 9 BC में से BC किया प्लस 8 BC स्क्वायर, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8 we get, therefore या 8 कॉमन निकालो, which implies that 8 कॉमन निकाल के यहाँ पे 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी 8 कॉमन निकालो, ये किसके बराबर आएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो गया प्रूफ, therefore 8 दोनों साइड से कैंसिल, मैं लिख सकता हूँ 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका प्रूफ हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन में हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, इक्विलेटरल को दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude, तो उसमें कोई भी साइड के 3 times altitude के 4 times के इक्वल आता है, तो इसमें हम फिगर खुद ही ड्रा करके इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और AD इसका altitude ड्रा करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो और उसका altitude AD ड्रा करो। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करो, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका AD altitude, इसमें क्या कहा गया 3 times the side is 4 times the altitude इक्वल होता है, तो गिवन में आप लिखो AD is the altitude of an equilateral triangle ABC, is the altitude of an equilateral triangle ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC उसका altitude है। टू प्रूव क्या करना है, 4 times A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 times AB स्क्वायर के बराबर, 4 times AD स्क्वायर AD altitude इज इक्वल टू 3 times AB स्क्वायर, किसी एक साइड कोई भी जो साइड है उसके 3 times के इक्वल होता है, और इसका प्रूफ कंसिडरिंग रूट में प्रूफ में लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं लेट करता हूं, लेट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी
ट्राइंगल बी, इसकी हर साइड को मैंने ए लाइट किया, एक साइड है तो हर साइड इसकी ए ही आएगी, तो उस केस में ए इज द अल्टीट्यूड, ए डी इज द अल्टीट्यूड, यही हमने क्या है इसमें अल्टीट्यूड ड्रा किया, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी किसका मतलब ये बीडी किसके बराबर आएगा, जिसकी ऑल्टीट्यूड सपोज इसके जो अल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं ये ए है, तो ये किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ ए, इसको ए अपॉन 2 लिखूंगा, वो बाइसेक्ट करता है साइड को, तो बीडी किसके बराबर आ जाएगा, व्हिच इंप्लाइज दैट BD is equal to half of BC equal which is equal to A upon 2. BD is equal to half of BC which is equal to BC का half किसके बराबर आएगा, A upon 2 के बराबर आएगा। तो now in right angle triangle ADB left side वाली ADB राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डी प्लस बी डी, या इसमें ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ए बी स्क्वायर के इक्वल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे, which implies that AD square is equal to AB square A minus BD square, इसको साइड लिया, ये माइनस हो गया, which is equal to AB की जगह आप वैल्यू पुट करो, that is A square, और BD किसके बराबर है, A upon 2 का होल स्क्वायर, which is equal to A square माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 में से ये गया तो ये आएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो ए स्क्वायर की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल से कोई भी साइड आप यूज कर सकते हो, मैं ए बी यूज करता हूँ, ए बी का स्क्वायर बिकॉज ए बी बी सी सी ये सब ए के इक्वल है, इसके बराबर, देयरफॉर इसको इस साइड लाओ, 4 इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 into ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into ए बी स्क्वायर इक्वल आएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसका जो 17th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको देखोगे कल हम पढ़ेंगे इसका लास्ट चैप्टर सर्कल्स।